ਸੱਤਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। 14 नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे गुरबख्श सिंह खालसा के सहयोगी गुरप्रीत सिंह हमारे साथ हैं। गुरप्रीत सिंह जी, जिस तरह से अपनी मांग जो है रोन रखी है, 7 सिखों को जो है सज़ा पूरी होने के बाद भी रिहा नहीं किया जा रहा है, उसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भी जो जेलों में बंद हैं उनको भी रिहा करने की जो है मांग है। 44 दिन जो है पूरे हो गए, आप उनके सहयोगी हैं, सारा साथ उनके रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, आज 44 दिन हो चुके हैं। इससे पहले भी पिछली बार वो 44 दिन भूख हड़ताल पर थे तो मोहाली में, तो अभी आज फिर 44 दिन हो चुके हैं। तो अभी तक सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे लगे कि हाँ सरकार गंभीर है इस मुद्दे पर। जी। तो अब आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से प्रशासनिक कोई अधिकारी नहीं आया तो सरकार जो है वो बेपरवाह है, या जिस तरह से ध्यान नहीं दे रही है, नाजायज़ जो है वो कर रही है? हाँ, देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि आज 44 दिन हो गए हैं जैसे भूख हड़ताल पर, तो अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। तो वो इतनी गंभीर नहीं तो लगता है कि वो मतलब इस मुद्दे पर इतना सेंसिटिव नहीं है सरकार। इस तरह से उनका साफ तौर पे कहना है कि वो 2 तारीख से जो है वो पानी पीना भी छोड़ देंगे, जो थोड़ा बहुत पी रहे हैं, तो और भी उनकी हालात जो है वो ख़राब होने के आसार हैं। तो इस तरह से अगर कुछ होता है, जिस तरह से उनके लोग जो है मिलने वाले आ रहे हैं, उनके काफ़ी संख्या में यहाँ पे उनसे लोग जुड़ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, वो उन्होंने कहा है 2 या 3 तारीख से वो पानी पीना छोड़ देंगे। तो क्योंकि जब भूख हड़ताल है इसमें एक तो बंदा तो है कि हाँ कोई उसने कोई फांसी दे दी उसको, या कुछ भी गोली लगी तो वो उसी टाइम मर गया। लेकिन जो भूख हड़ताल है वो हर रोज़ का मरना होता है, तो वो तिल तिल कर कर रोज़ मर रहे हैं। अब 44 दिन हो गए, तो अब 3 तारीख से 2-3 तारीख को उन्हें 50 दिन हो जाएंगे, तो वो पानी पीना छोड़ देंगे। तो निकल के और बात सामने आती है गुरप्रीत जी, जिस तरह से 7 लोगों की रिहाई की मांग कर रहे थे वो, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भी बात करने लगे? नहीं, वो पहले दिन से सब उनकी डिमांड कर रहे हैं। किसी भी जेल में कोई भी किसी भी धर्म का हो उसे छोड़ देना चाहिए सरकार को। हमारे पास जो उनके भाई गुरबख्श सिंह के पास डिटेल सिर्फ 7 लोगों की थी जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है, तो इसलिए वो डिमांड 7 जनों की कर रहे हैं। लेकिन 7 जनों के साथ वो ये भी चाहते हैं कि और भी किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो उसे सरकार को छोड़ देना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरह से शांतिमय तरीके से आप जो है कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सहयोगी ने कहा है कि वो भी चाहते हैं कि कोई सिख भाई जो है वो उग्र होके जो है वो उसको लेके, तो आप किस तरह से मानते हैं कि अगर शांतिमय तरीके से आपकी बात नहीं मानी गई तो आप उसको उग्र में करेंगे कुछ? नहीं, उग्र तो नहीं, क्योंकि जो भाई गुरबख्श सिंह है उनकी सोच है कि जो संघर्ष है वो शांतमयी रहना चाहिए। तो हम जो नौजवान है जो कोई भी सिख धर्म में जहाँ कोई भी इंसानियत पसंद है जो चाहता है कि इनको रिहा होना चाहिए, तो उनको हम अपील करेंगे कि संघर्ष आपका शांतमयी हो, लेकिन आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन शांतमय तरीके से। जिस तरह से अगर आगे भी जो है उनकी मांगे नहीं मानी गई गुरबख्श सिंह खालसा, तो आप सहयोगी हैं, आपकी तरफ से क्या रुख रहेगा सरकार की, और आगे क्या रणनीति तैयार की है हमने? रणनीति तो ऐसा है जी, भाई गुरबख्श सिंह अभी तक पानी पी रहे हैं और आगे पानी भी छोड़ देंगे। तो इससे पहले कि उन्हें कुछ हो, तो जहाँ से जो हम साथ दे रहे हैं उनका, तो इसके लिए हम भी मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाई गुरबख्श सिंह से पहले मरेंगे, जो हम वादा करते हैं। तो सरकार ये ना समझे कि सिर्फ भाई गुरबख्श सिंह जी बैठे हैं, इन्हें कुछ हो जाता है तो और कोई नहीं है। जहाँ पर हर एक इंसान जो उनके साथ रह रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है, मरने के लिए तैयार है। और सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि अगर जहाँ पर कोई भी बात होती है
तो हम ये मान के चलें गुरप्रीत जी, जिस तरह से आप भी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे या किस तरह से प्रोटेस्ट जो भूख हड़ताल पर नहीं, भूख हड़ताल तो 40 दिन पर हो गया था। हाँ, इसके अलावा हो सकता है कि हम 2 या 4 जनों को अनशन पर बिठा दें, क्योंकि वो पानी भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे भाई गुरबख्श सिंह के साथ, जहाँ पर अनशन पर बैठेंगे। ठीक है, तो कितने जो है आपकी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं गुरबख्श सिंह खालसा के संपर्क में जो आते जा रहे हैं, और कितने सहयोगी जो हैं अभी तक जो है सामने आए हैं? बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, खासकर विदेशों से। वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कॉल करके सुबह शाम, जब उस विदेशों में भी जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सभी कंट्रीज़ में वो जहाँ पर भी भारतीय दूतावास हैं, उनके सामने वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से गुरबख्श सिंह खालसा के सहयोगी गुरप्रीत सिंह का कहना है कि अगर प्रशासनिक की तरफ से कोई भी जो है अनदेखा किया गया और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो उनके साथी जो ही सहयोगी हैं वो भी अनशन पर बैठेंगे और अपनी जो बातें उन्होंने रखी हैं उनको जो है वो पूरा करवाएंगे। कैमरामैन गेश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। उधर जो भाई गुरबख्श सिंह ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇ। 14 नवंबर से बैठे भूख हड़ताल पर गुरबख्श सिंह खालसा के सहयोगी बगीचा सिंह हमारे साथ हैं, जिनका मानना है कि जिस तरह से जो सज़ा जो उन्होंने काट ली है, कई लोग जो अभी भी जेल में छड़े हैं उनको रिहाई के लिए जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो बगीचा सिंह जी, जिस तरह से आप पूरे सहयोग में हैं गुरबख्श सिंह खालसा के, आपकी क्या मानता है, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से सिखों के अलग साथ साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई ऐसे लोग हैं जो सज़ा पूरी होने के बाद भी जो है वो उनकी रिहाई नहीं हो पाई, किस तरह मानते हैं आप? हम इसको एक जो जुडिशरी है इसकी कमज़ोरी मानते हैं। फिर जो लोग जिनकी पहुंच होती है वो तो बहुत जल्दी, जिनको उम्र कैद हुई है 7 साल के बाद उनको रिहाई दी जाती है, उनकी सिफारिश सरकार करती है, उनके अफसर सिफारिश करते हैं। फिर इनका चाल चलन अच्छा था, इनको जेल से इसलिए हम जो उम्र कैद थी 7 साल बाद बंद कर रहे हैं। लेकिन जो सिख कैदी हैं, इन्होंने जो जुर्म किया उसकी सज़ा भुगत ली, लेकिन सज़ा भुगतने के जितनी सज़ा थी उससे दुगना उन्होंने सज़ा भुगत ली है, जो कि एक बहुत ही एक हिंदुस्तान के कानून पे भी ये दब्बा है। क्योंकि जब ये बात दुनिया पे जाती है, अब ये हम जो मसला भाई गुरबख्श सिंह ने उठाया है, ये सारे वर्ल्ड में इसका आवाज़ जारी है कि हिंदुस्तान में कैसे जो कम गिनती लोग हैं उनसे साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। क्योंकि जो आदमी जेल में है उसको महसूस होता है कि जो नजायज़ उनको अपनी ज़िंदगी के अनमूल्य जो दिन हैं वो काट रहे हैं बिना वजह से। क्योंकि ये जो एक बहुत दुख भरी बात है, हम भाई गुरबख्श सिंह के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो एक कल्ले सिख के लिए नहीं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कैदी जिन्होंने सज़ा पूरी कर लिया उनके लिए वे अपनी जान की दांव पर लगाए बैठे हैं। तो हम ऐसे ही मानते हैं कि ये पहले भी इसमें भूख हड़ताल रखी थी अम्ब साहब में, वहाँ पे अकाल तख्त साहब के जहेदार ने ये आश्वासन दवाया था कि हम ये भूख हड़ताल को आप छोड़ दो, हम पंजाब सरकार से दबाव पाके सेंट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे और ये जो सिख या जो कैदी जेल में बंद हैं उनको रिहा कराएंगे। लेकिन यह भी एक सिख कौम पे बहुत बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि अकाल तख्त साहब को सारी जो सिख कौम है अपना सर्व संस्था मानती है और उसका जो जहेदार है उसका हुक्म को भी अकाल का हुक्म मानती है। लेकिन इसमें वो एक सिख कौम में गिरावट में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। उनकी वादा खिलाफी के बाद जब 1 साल निकल गया, अब तक कि वो भाई साहब गुरबख्श सिंह खालसा से मिलने नहीं आए और उनकी वजह से ये भाई गुरबख्श सिंह खालसा ने दोबारा ये भूख हड़ताल रखी है। और यदि इनकी जो मांग पूरी ना की गई, हो सकता है इनका शरीर बहुत डाउन हो गया है, ये 2 तारीख से पानी पीना भी छोड़ देंगे और यदि इनकी कुछ हो गया, जिनकी डेथ हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की सरकार भी कलंक होगा और जो जहेदार अकाल तख्त साहब है जिन्होंने आश्वासन दवाया था उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए हम तो सरकारों से बेनती करते हैं कि जो भाई गुरबख्श सिंह है इनकी मांगों को माना जाए और जो कोई भी किसी धर्म का भी जेल में बंद है, अपनी सज़ा काट चुका है, उनको रिहा किया जाए। सबसे बड़ी बात आपने कही, नजायज़ जो है हो रहा है, आपका भी एक पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप पर भी कई ऐसे केस लगे थे? हाँ जी, मेरे पे पंजाब सरकार ने देशद्रोह के, RDX के, नाभा जेल तोड़ने की साजिश के, 14 साथ जो सरसा है उसको मारने की साजिश के बहुत मेरे पे केस डाले थे। लेकिन जो एक नजायज़ केस डाला जाता है उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। जो तो हम कुछ करते हैं, हम अपने दिल दिमाग से करते हैं, अपनी कौम के लिए करते हैं, उनकी सज़ा मिल जाए तो हमें कोई दुख नहीं।
लेकिन उस सज़ा के अलावा ज़्यादा हमारी सज़ा कटाई जाए उसका दुख होता है, और जो नजायज़ केस डाले जाते हैं उसका भी दुख होता है। ये एक बहुत पीड़ादायक बात होती है जब किसी को नजायज़ तौर पे उनको सलाखों के पीछे बंद किया जाए और उनके परिवार से उनको दूर रखा जाए, जिसकी एक आदमी की वजह से उसके सारे परिवार को ये भुगतना पड़ता है। उनके बच्चों की पढ़ाई का ख़राब होती है, उनका जो घर का सारा कारोबार ख़त्म हो जाता है। ये एक को जेल में बंद नहीं रखते, ये सारे परिवार को ही जो नुकसान पहुँचता है, इसकी ये हिंदुस्तान सरकार और ये प्रशासन जिम्मेदार होता है जो किसी को भी नजायज़ तौर पे केस डाल के जेल में बंद करता है। प्रशासन की बात आपने कही, लेकिन अभी तक 44 दिन हो चुके हैं। 14 नवंबर से गुरबख्श सिंह खालसा यहाँ बैठे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई भी जो है आश्वासन नहीं दिया, किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किस तरह से देखते हैं आप? हम तो इसकी एक सरकार की नालायकी मानते हैं। जब 1999 में दिसंबर में जहाज अगवा करके कंधार में ले गए थे पाकिस्तान के कुछ लोग, तब जिस हिंदुस्तान सरकार ने, भाजपा की सरकार थी तब भी, उन्होंने जो वो कैदी छोड़े थे, जो आतंकवादी छोड़े थे, उनको छोड़ने के लिए इन्हें क्या किया, किस वकील से बात की, लेकिन उस पर दबाव था। हम सोचते हैं कि जो हम एक शांतमय संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी बात नहीं मानी जा रही। हम यही समझते हैं कि ये जो सरकार चाहती है कि ये सिख हैं उग्र हों और ये आप रोडों पे निकलें, जहाँ कोई ऐसा आश्वासन करें जिसके लिए सरकार को इनको मारने की मौका मिल जाए, गोलियां मारने का मौका मिल जाए। हम सरकार को अपील करते हैं कि जैसे आपने पहले एक दबाव के नीचे आके जहाज जो गवाह किया था, उन कैदियों को छोड़ दिया आपने जिनकी सज़ा पूरी भी नहीं होती। हमारे तो जो सिख कैदी हैं उनको सज़ा के दुगना समा जेल में निकाल लिया है, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए ताकि हिंदुस्तान में और पंजाब में सभी था सिख वो शांति से रह सकें। और उनका जो मन में ये बात है कि हमको गुलामी है, हम गुलाम हैं हिंदुस्तान सरकार के, वो उनके दिल से निकले कि जो सरकार है हमारे साथ न्याय कर रही है और हमें जो पूरा हक है मिल रहा है, तभी होगा यदि सरकार सिखों के साथ न्याय करेगी। तो बिल्कुल जिस तरह से साफ तौर पे कहना है बगीचा सिंह का कि सरकार जो है वो नाजायज़ जो है वो कर रही है, कि जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सिख जो 7 सिख कैदी हैं उनकी सज़ा पूरी होने के बावजूद जो है उनको रिहा नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से 2 तारीख से जो है वो अपना गुरबख्श सिंह खालसा पानी पीना भी छोड़ देंगे, तो जिस तरह से यहाँ इनका कहना है कि शांतिमयी से जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसी तरह जो है सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। कैमरामैन गिश दुर्गा पाल के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।